नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं शशांक मिश्रा और आज मैं आपको एक बहुत बड़ी जहाँ पे दर्दनाक घटना हुई है औरास थाना क्षेत्र में जो उन्नाव ज़िले में पड़ता है, वहाँ का एक गाँव है सरैया और वहाँ के प्राथमिक विद्यालय के टीचर ने एक 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ दरिंदगी की और उसको मौत के घाट उतार दिया। हम आ खड़े हुए हैं उसी स्कूल में, उसी शिक्षा के मंदिर में जहाँ पर वो दरिंदा अ, आता था। ये विद्यालय आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इस विद्यालय में वो टीचर आता था और यहीं से उस बच्ची को बहला-फुसला कर अपने लखनऊ स्थित आवास ले गया और उसके साथ दरिंदगी की और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके बाद उस बच्ची को जान से मार दिया। टीचर नहीं उसको हैवान बोलना चाहिए और ये वही विद्यालय है जहाँ पर वो टीचर पढ़ाने के लिए आता था, गाँव के बच्चों को शिक्षा देता था। ये शिक्षा का मंदिर है। यहीं से उस दरिंदे की शुरुआत होती है। हम अब कुछ दूर पर यहाँ से तो उस लड़की का घर है। हम पहुँचते हैं और बात करते हैं उनके घरवालों से और मुखातिब कराते हैं कि क्या दुर्घटना हुई? मनीष जी, हाँ जी, आप लड़की के कौन हैं? भाई। भाई हैं। जी। तो क्या दुर्घटना हुई लड़की के साथ? क्या हुआ? कैसे ये टीचर संपर्क में आया? टीचर का नाम क्या था? सौरभ सिंह। सौरभ सिंह। ये कहाँ जी, के रहने वाले हैं? लखनऊ के। जी। लखनऊ। जी। क्या हुआ आप घटना बताएँ? सर यहाँ से तो 8 तारीख को लगे यहाँ से बहला फुसला के और वहाँ पे जाके इसने मतलब बोला पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और काम भी करते रहना, थोड़ा गरीब परिवार के हैं, पैसे देंगे आपको। और वहाँ ले जाकर ये बहला फुसला के वहाँ तारीख को ले गया ये। उसके बाद में मुझे सूचना भी नहीं दिया, ना बातचीत हुआ है। उसने वहाँ बलात्कार किया है, रेप किया और जान से मार भी दिया है। उसके बाद जब ये जा मतलब खत्म हो गई, उसके बाद मुझे मतलब फ़ोन किया कि मतलब ये जान चली गई है, खत्म हो गई, तब जाके फ़ोन किया। ऐसे ना कोई बातचीत हुआ है ना। लगभग ये घटना को हुए लगभग मान के चलिए 1 हफ्ते का अंतराल जी, रहा। जी, इस जी। बीच में क्या लड़की का या उस टीचर का कभी फ़ोन नहीं आया घर वालों नहीं, को? नहीं, नहीं, कोई फ़ोन कोई नहीं आया। बातचीत कुछ नहीं हुआ, ना फ़ोन आया। अच्छा टीचर स्कूल आते थे पढ़ाने जी, जी, बराबर? रोज़ आता है। तो घर से संपर्क नहीं किया लड़की नहीं, नहीं, कैसी नहीं। है? हाँ, नहीं बताया। मम्मी पूछा है, बोलता है ठीक है। ये माताजी हैं? ये नहीं, माताजी तो अ, है। ये भाई हैं? हाँ, ये भाई। क्या नाम है आपका भैया? साहिल नाम है। साहिल। ये दुर्घटना हुई तो आज जो है वो जो आपको लाश मिली हाँ, पोस्टमार्टम होने के बाद, उसके बाद सर ऐसी कल मिलेगी। कल मिली थी। कल मिलेगी ऐसी सर। खबर आई थी कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम लोग पहुँचे भी हाँ, लेकिन देर हाँ, हुई। हाँ। तो धरना प्रदर्शन होने के बाद धरना की किन शर्तों पे समाप्त हुआ है? कल का आज का। यहाँ ये सर सुनवाई नहीं हो रही थी। आज का आज क्या बताओ, तुम बताओ। आज का सर 10 लाख रुपया देने को बोला है और पैसे मुझे देने को बोले और बोले सुलह कर लो आप। सुलह कर लो नहीं और किसने पैसा देने के लिए बोला? यही सर ये जो आते एसडीएम आते रहते नहीं, डीएम साहब नहीं जो यहाँ आते हैं। हाँ, जो और उसको फांसी की सजा हुई है सर, बोला कि उसको फिर कीजिए, कराएंगे मतलब। हाँ, और यही सब और पहले बोलते पैसा ले लो और सुलह कर लो, पहले ये बोले हैं सर। किसने बोला? जी यहाँ जो बंदे आते थे, बड़े बड़े लोग जैसे आए हैं जो मतलब वो घूस खाए या कुछ किए उसको तो मालूम नहीं, नहीं बोले कोई अधिकारी अधिकारी ये अच्छा बात हाँ बोले जी, थे हाँ जी, हाँ जी। कि पैसे ले लो और सुलह कर लो। सुलह कर लो, पहले यही बोले। हुँ, तो हम लोग सुलह उलह के चक्कर में नहीं पड़े। यहाँ मिट्टी आई, यहाँ रोका गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद में हम रहीमाबाद धरना धरे हैं। बाद में जब सुनवाई हमारा नहीं हुआ तब जाके हम गए। नहीं, आप जब ये घटना की जानकारी मिली तो ये घटना पीजीआई थाने में हुई, है नहीं, ना? पीजीआई थाना है और मतलब जो ये टीचर जो रहता था वो पीजीआई थाने के अंतर्गत जी, आता था। जी, जी। पीजीआई थाने में आपकी सुनवाई हुई या नहीं? नहीं जी। जी था। नहीं नहीं भाई। नहीं एफआईआर वगैरह भी नहीं लिखी गई? नहीं नहीं लिखेंगे, ये मिली नहीं। अच्छा वहाँ धरना धरा गया था, तब वो बोल रहे अभी आधा घंटा में दे देंगे, 2 घंटा में दे देंगे। तो ये 12-1 बजे रिपोर्ट दी थी।
रात में रात में 12 बजे दिन के गए 12 बजे रात में ये रिपोर्ट। वहाँ पीजीआई हाँ, पीजीआई थाने में जब धरना हम लोग धरा तब, हाँ हुआ धरना धरा, तब हमको 12-1 बजे रात में नकल दी गई। अच्छा, हाँ। तो आज जो धरना समाप्त हुआ है यहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया जिससे समाप्त हुआ धरना? आज रहमाबाद का तो यहाँ आज का ये दिया है, एसडीएम साहब ने कहा है तुमको 10 लाख रुपया दूंगा, 1.5 बीघा है जमीन पट्टा करूंगा, अपराधी को फांसी की सजा दिलवाऊंगा 1 महीने के अंदर, और उसके बाद मान चलो तुम्हारा कोई पैसा मुकदमा में नहीं लगेगा, मैं सरकारी काम वसूल दूंगा, अपने आंखों से मैं डेली देखता रहूंगा। अच्छा, इन सब आश्वासन के बाद जो है आपका धरना समाप्त हुआ। ये माता जी कौन है? ये हैं जी चाची जी, ये आपके लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, ये कैसे क्या हुआ आप हम बताएंगे? तो सोमवार का पूछा था तो वो बोला नहीं था। सोमवार, इस वाले सोमवार? हाँ, सोमवार कहा तो हम कैसी माँ कैसे है, तो हम कही तब नहीं बोला, तब बोले नहीं कि बाद में ले चला का गाड़ी, बाद में नहीं बोला। जब से ले गया था वो टीचर, उसके बाद से फोन उन कोई बात कराई? नहीं करा, नहीं करा। किया कि आप मेरी बहन की फोटो भेज दो हमें। उन्होंने फोटो नहीं भेजा, फोन काट दिया। कहते जो आप जो भी बोल रहे हो आप यहाँ पे आके कहिए। फिर मैंने काफी सारे फोन किए, अपने फोन से किए, भाभी के फोन से किए, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैं यहाँ पे आई परसों, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ 3 पुलिस थी। हम यहाँ से सबने कोई सर थे, उन्होंने बोला पैसे ले लो। फिर जो हमारे बड़े पापा हैं, इन्होंने बोला हम पैसे नहीं लेंगे क्योंकि हमारी बेटी है। हम अगर आप अपनी बेटी को तो हम भी 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। हमारी बेटी के साथ तुमने रेप किया, मेरी बहन थी सर, मैं जानती हूँ, मेरे भाई और मेरी माँ है, उन्होंने ना उसको मारा है, ये सारे पैर ना छिले हुए हैं और यहाँ के हाथ को उसको रेप किया है, रेप करके यहाँ पे मारा है, यहाँ से खून निकल रहा है। बॉडी देख के ना हम खुद घबरा गए थे, मतलब कि ऐसी बॉडी थी। सर उसने बोला बुखार है, बुखार में खून नहीं निकलेगा, नाखून नहीं लगेंगे, रेप में ही लगते हैं। उसने मुंह नोचा है किसी का, तभी उसने ऐसे मुंह पकड़ा, तभी निशान है बॉडी में, आप खुद देख सकते हो। ओठ से खून बह रहा है, बुखार में तो नहीं बहेगा, नाक पे मारा है, नाक से खून गिर रहा है। जो टीचर था यहाँ से किससे पूछ के ले गया था? सर मेरी मम्मी और मेरा भाई बाग में था, उसने वहां पे यहाँ पे अक्सर घूमता रहता था, ठीक है। उसने पता नहीं क्या उसको फुसला के बोला है कि चलो अच्छे से कपड़े दिलाएंगे, वहां पे हमारी बच्ची है, उसको खिलाना, पैसे देंगे, 6,500 देंगे तो उसने ट्यूशन भी पढ़ाएंगे। ना ही जहाँ रहता है कोई भी डिटेल नहीं दी अपनी। तो अभी तक वो गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ था, पर आज वो कह रहे हैं हुआ है। सर सुबह मैंने बोला कि हमें भरोसा नहीं है, आप वीडियो कॉलिंग करके दिखा दो, तो उसने बोला अगर हम वीडियो कॉलिंग करके दिखा दे तो आप क्या करोगे? मैंने बोला हम डिसाइड करके बताएंगे। तो अब वो बात नहीं हुई। हमने जब मेरे पापा ने, मतलब मेरे बड़े पापा ने, हम सबने जिद की कि चलो ले चलो, अब नहीं हुए। जब लोग पैसों की सुनवाई नहीं हुई, हम ये रोकने लग गए गाड़ी, हमने हटाया कि नहीं हमें जाना है, क्योंकि हमारी बहन के साथ गलत हुआ तो हम दर्द झेल रहे हैं, तो हमें पता है ना कि हम कैसे रह रहे थे। सर हम इतने दिन से रह रहे हैं, हमारे पापा नहीं थे घर में, खाने के ना कमा के खाया हमने, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आप जॉब करती हैं? नहीं सर, मैं मतलब कि जैसे मेरी बहन कर रही थी ना, मैं चंडीगढ़ में काम कर रही थी, कम से कम मैं 3 साल से काम कर रही थी। मेरी भाभी भी टीचर है, इनफैक्ट मेरे सारे भाई, मेरी पूरी फैमिली जानती, गए भी हैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा है उन्होंने, बिल्कुल बेटी की तरह। अगर मुझे कुछ भी होता है ना, उन्हें दर्द पहले होता है।
और तो आप इसने इस मामले में प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद लगाए हैं? सर हमारी बहन के साथ गलत हुआ है तो हम बस इतना कहेंगे उसे फांसी दी जाए। उन्होंने 1 महीने का मोहलत दी है, तो 1 महीने के अंदर-अंदर हर एक कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हो रहा है, कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ जाएगा वकील वगैरह-वगैरह, ये सारी रिपोर्ट हमें पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट जो है आपने वहाँ लिखाई है पीजीआई थाने में? पीजीआई थाने में मेरे पापा ने एंड मेरे चाचा ने लिखाई है, ताऊ जी ने। ये भाई हैं, बहन हैं, और ये आप पीछे देखेंगे तो घर की हालत भी काफ़ी खराब है, बेहद गरीब परिवार है, जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का घर है और बच्चे हैं, जो मजबूरीवश किसी तरीके से अपने पिताजी हैं नहीं, माँ की हेल्प करने के लिए सीमा के भी दिल में ये बात आई कि हम जा कर के कुछ कमाएँ और अपनी माँ को जो है सहायता करें। इसी वजह से वो उस टीचर के साथ चली गई थी और उसे क्या मालूम था कि 8 से 10 दिन के अंदर-अंदर उसके साथ ये हैवानियत होने वाली है। मुश्किल से वो 8 दिन वहाँ पर रुक पाई और उसके बाद उसकी साँसें उस टीचर ने छीन ली। 4 दिन रुकी। फैमिली वाले बता रहे 4 दिन रुकी। पहले ही मार दिया जब उन्होंने बॉडी ली पता नहीं क्या इस परिवार की सरकार और प्रशासन से दरख्वास्त है, ये गुज़ारिश है कि उनको न्याय चाहिए। इनको भरोसा दिया गया है न्याय दिलाने का। आगे क्या न्याय होता है